हेलो। हेलो। हाँ जी। विजय जी नमस्कार। नमस्कार। और प्रभु कैसे हो? हेलो। हेलो। हाँ, बढ़िया हूँ। सब प्रभु जी हम तो आपसे सबसे रूबरू होना चाहते हैं भाई। आवाज नहीं आ रही है सर। भैया मैं सत्य से रूबरू होना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। बताओ फिर कैसे? आप कौन बोल रहे हैं? कुछ तो परिचय छोटा सा दीजिए। मैं दिल्ली से ओम प्रकाश गोयल बोल रहा हूँ भाई। ओम प्रकाश गोयल जी। 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 बताएं। बताओ बताएं बताओगे तो आप ही, हम तो सबसे रूबरू होना चाहते हैं भाई। अरे भाई साहब, हाँ जी प्रभु जी। 1 मिनट है, 1 मिनट। हाँ जी। जी बताइए सर। हाँ जी प्रभु जी। ओम प्रकाश गोयल जी। जी सर। जी जी बताएं। बताएं क्या सेवा करें आपकी। भाई सेवा यही है कि आप रूबरू कराओ सत्य से। सत्य क्या है, सत्य जानना चाहते हैं भैया। तो थोड़ा सा अपना एक छोटा सा वो दे दीजिए कि आपकी उम्र कितनी है और आप कितने साल से इसमें हो, और अभी तक क्या किए और अब क्या पाना चाहते हो। थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए हमारा इतना, तो हमें भाई आपको बताने में आसानी होगी। 66.5 साल उम्र है मेरी। ठीक है, मेरे बराबर हो, 65 का मैं हूँ। अच्छा। चलो। और कम से कम 28.5 साल राधा स्वामी ज्वाइन किया था। राधा स्वामी। जी। जी। ठीक है। बाकी मुझे तो कुछ पल्ले पड़ा ना भाई, मैं क्या कह सकूं। पल्ले नहीं पड़ा। ना। तो 28.5 साल गए और पल्ले नहीं पड़ा। हाँ सेवा की है उस संघ में जाके। हाँ हाँ, जो भी किए मतलब हाँ। 28.5 साल गए और पल्ले नहीं पड़ा। ना ना कुछ भी पल्ले नहीं अरे भाई, ऐसा क्यों पल्ले नहीं पड़ा भाई? थोड़ा कुछ कारण होगा ना। पड़ा। कारण कई दफे सोचते हैं तो अपने ऊपर भी बात है कि भाई उन्होंने जो बताया था वो हम पे ना निभाए गए वो चीज। ऐसा क्या बताया था ये बताओ चलो। उन्होंने ये बताया था जी हक हलाल की कमाई करो। है। हक हलाल की कमाई करो। अच्छा, ईमानदारी की कमाई करो। हाँ जी हाँ जी। हाँ। और पाक चरित्र जीवन जियो। और और शराब अंडा मछली वगैरह छोड़ दो। अच्छा। और 2.5 घंटा भजन सुमरन करो। ये उनकी शर्त थी भैया। बहुत कठिन 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 शर्त थी उसकी, है ना। हाँ जी हाँ जी। और कैसे कह रहे 35 साल की उम्र में ही नाम ले लियो तो भैया कैसे तो भाई ईमानदारी बरकरार रखें। कैसे बालक ने पा रहे हैं तो आज के कैसे। जब आज के जमाने में ये सब चीजें संभव नहीं है साहब। ना ये वैसे संभव तो हो सकती है सर, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु हम पे तो ना हुई। नहीं 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 हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। खैर, अब आप पे नहीं हुई, ठीक है। अब बताइए, अब आप क्या चाहते हो। भाई चाहते तो यही है जी मेहता साहब की सत्य से रूबरू हूँ, कैसे हुआ जा सकता। और
कम से मेरे 5-7 महीना से अमित जी का सत्संग सुन रहे। मैं हूँ मैं डूब रे। हाँ, वहां से कुछ मिला? भाई वहां से यूं ये कि मैं हूँ वो जो देख रहे है, देखने वालों ही दिख रहे है। तो देखने वालों दिख रहे हो है तो देखा? देखने वाले ही देख रहे हैं भैया हम तो। अरे पर दिखा, मैं पूछ रहा हूँ। देखने वालों ही दिख रहे हो जो कुछ दिख रहे हो। अरे पर दिखा क्या? सवाल ये है ना भाई, मैं हूँ, मैं सब हाँ, कुछ हूँ। मैं हूँ का मतलब तो उसका देखो जी, जहां तक है कि मैं हूँ, ये शरीर तो मैं हूँ नहीं। शरीर तो मैं हूँ नहीं। मैं शरीर के ऊपर ले वो तो शरीर तो अहंकार हो गया है, मैं हूँ। शरीर की और बात थोड़ी की है उसने वैसे। हाँ मैं ठीक है ना, हूँ तो है जी। किसकी बात की, ये तो बताओ। उसने उसने जो एहसास है जो इसके अंदर बोल रहा है उसकी बात की। तो वो एहसास का नाम क्या है? एहसास का नाम अब एहसास ही रखो आप, जो नाम नाम तो कोई भी दे सकते हो। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, एहसास का नाम अपन एहसास ही रख देते हैं। ठीक है। जी। तो आपको एहसास हुआ एहसास मैं तो हूं होता का? है। एहसास तो देखो दिखाई होता है कि मैं शरीर से अलग हूँ। देखो इस चीज का एहसास तो मेहता जी होता है कि मैं शरीर से अलग हूँ। हाँ हाँ शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। जो बोलने वाली ताकत है वो हाँ। शरीर से अलग है। शरीर तो एक माध्यम है बोलने का। ये जो जो एहसास होता है, शरीर तो एक माध्यम है बोलने का। भाई कान सुनने के माध्यम है, जिह्वा बोलने के माध्यम है, आंख देखने की माध्यम है। पर देखता तो आंखों द्वारा कोई और ही है ना। सुनता तो कोई और ही है ना कानों के द्वारा। सुनने वाला तो कान नहीं है। अच्छा, उसको बाहर निकाल के दिखाओ तो, सुनने वाले को, है जी। सुनने वाले बा, को बाहर निकाल के दिखाओ। बाहर तो सब जगह है वो, बता कौन सी जगह नहीं है वो। तो दिखाओ तो, मुझे वो दिखना चाहिए ना वो यार। चीज वो चीज देखो, यदि एहसास दिखता तो दुनिया देख लेती। ये अरे एहसास यार, दिखता। अरे यार, एहसास दिखता तो दुनिया देख ले। अब तो ये देखो, जैसे मैंने खाना खाने बैठा और मैंने पूरा खाना खा लिया तो मेरा पेट भर गया, इसका मुझे एहसास होता है। फिर मैं खाना छोड़ दूंगा, भले ही फिर 4 घंटे बाद मुझे भूख लगेगी तो फिर खा लूंगा। ठीक है। अब मैं शरीर से अलग हूँ, उसका तो हम्म, एविडेंस तो दो, कैसे हो शरीर से अलग? कि बिना प्रमाण के आप गाते रहोगे गीत कि मैं हूं शरीर से अलग? शरीर अलग है, मैं हूं अलग। लो ना भैया, हाँ जी। कहाँ है अलग, कैसे है अलग, क्यों है अलग? यूं है ये अलग। यदि ये चीज है शरीर के अंदर है जो बोल रही है। अरे शरीर के अंदर है तो दिखेगा कि नहीं, कि नहीं दिखता? ये जो खालिस्तान दिख रहा है क्या हमें? हाँ, कैसे दिख रहा है बताओ। खालिस्तान तो दिख रहा है ना, आपके सामने ही है, और ना क्या? ना ऐसा। आपको नहीं दिख रहा है खालिस्तान? आपको दिख रहा है कि नहीं खालिस्तान? अच्छा, इसका दिख रहा है प्रमाण क्या आपको? है जी? हेलो। हाँ जी हाँ जी। अरे आप कहाँ बैठे हो अभी? कमरे में बैठे। तो कमरे, आप जहाँ बैठे हो उसके सामने खाली जगह नहीं है? तो खाली तो है ही। तो तो फिर दिखने वाली बात आंखों से तो कुछ नहीं दिखता ना, ये खाली चीज की क्या तो है। खाली तो दिख रहा है ना।
अच्छा। कि नहीं दिख रहा? हम्म। तो मैं हूं कहाँ दिख रहा है आपको? हैं? मैं हूं कहाँ दिख रहा है? जो शरीर से अलग है वो कहाँ दिख रहा है? जो ये खालिस्तान है यही मैं हूँ है भाई। हाँ तो फिर इसे हो गया इसे ना फिर। अरे खालिस्तान को ही भाई, तो मैं हूँ का नाम दिया है। हाँ हमने तो ठीक है ना। आपने खालिस्तान कह दिया और अरे, उसने मैं हूँ को आज, खालिस्तान को मैं हूँ कह दिया बस। अरे भैया, भैया भैया, हाँ प्रभु। भैया भैया भैया, खालिस्तान को यदि मैं हूं नाम दे दिए जी। तो फिर खालिस्तान आपसे दूर नहीं हो जाएगा? नहीं, कैसे तो हम खालिस्तान हमसे दूर कैसे हो जाओ भाई। भाई मैं हूं जैसे ही आपने बोला, हाँ हाँ। तो खालिस्तान कहाँ बोल रहा है कि मैं हूं? तो मैं हूँ को हमने जब खालिस्तान को ही मैं हूँ का स्थान दिया है, नाम दिया है, तो वो हमसे दूर कैसे हो जाए? वो तो मैं हूँ तो दूर हो ही नहीं सकता किसी से भी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका नाम क्या बताया आपने? ओम प्रकाश गोयल भैया। ओम प्रकाश। अब मैं ओम प्रकाश गोयल हूं। मैं ओम प्रकाश गोयल नहीं हूँ। अच्छा। मैं हूं ही नहीं ओम प्रकाश गोयल। ये शरीर का नाम है ओम प्रकाश गोयल। आप हाँ मुझे है। कैसे ओम प्रकाश गोयल कह दोगे? नहीं नहीं, स- मैं, नाम तो शरीर का है ना ओम प्रकाश गोयल। मैं हूं का नाम शरीर ओम प्रकाश गोयल नहीं है। मैं हूं अलग चीज है, अरे, शरीर अलग चीज है। अरे मेरे भैया, थोड़ा सा धैर्य तो रखो। ठहरिए ये भाई, मैं आपसे कोई। थोड़ा धैर्य तो रखो बाबा। हाँ प्रभु आप बोलो। थोड़ा धैर्य तो रखो। मैं ओम प्रकाश गोयल हूँ। ठीक है, ये आपके शरीर का नाम है। हाँ। ठीक है। दुनिया के लिए ओम प्रकाश गोयल है ये। हाँ हाँ, दुनिया के लिए ओम प्रकाश गोयल है। ठीक है। जी। अब मैं ओम प्रकाश गोयल हूँ। हम्म। मैं को हटा दो, ओम प्रकाश को रखो, गोयल और हूँ को हटा दो, तो क्या हम्म। बचा? शरीर ही बचा और क्या बचा? अरे, ओम प्रकाश बचा ना भैया, कि नहीं बचा? हाँ। जिस शरीर को ओम प्रकाश कह रहे हैं वही बचा बस। हाँ हाँ, बचा ना। हाँ हाँ। अरे भाई, हम दिल्ली में जो है, दिल्ली में जो है ओम प्रकाश तो हजारों होंगे ना दादा। हाँ हजारों होंगे ओम प्रकाश। है ना? तो और मैं यदि दिल्ली आया और मैं बोलूंगा कि किसी ऑटो वाले, रिक्शा वाले को बोलूंगा कि मुझे ओम प्रकाश के घर ले जाओ। तो ओम ठीक है। प्रकाश को एड्रेस तो देना पड़ेगा भाई। हाँ, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना आप। तो ओम तो प्रकाश को एक मिनट सुनो ना। हाँ प्रभु तो, सुन रहा हूँ। सुन रहा हूँ प्रभु सुन रहा हूँ। तो जैसे ही एड्रेस दिया ओम प्रकाश ने, तो जो मैं हूं जो है वो कन्वर्ट हो गया ना ओम प्रकाश में, हम्म। कि नहीं हुआ? ईमानदारी से बताना भैया। यहाँ कोई, मैं कोई अपना कोई, मैं कोई बड़ा आदमी बनने नहीं आया हूँ, ना मैं कोई ज्ञानी बनना आया। हाँ मेरा तो प्रभु। केवल इतना ही काम है कि भटके हुए लोगों को बाहर निकालना, भटकने से बचाना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा केवल इतना ही काम है। हम्म। और नहीं मुझे गुरु बनना है, और नहीं मुझे आश्रम बनाना है भैया। सही बात है भाई, सही बात है बिल्कुल। तो मैं हूं हट गया ना फिर, जैसे ही आपने एड्रेस दे दिया तो फिर आप खड़े हो गए ना। अब आप शरीर से कहाँ अलग हो गए बताओ? भाई मैं हूं तो शरीर से अलग भी है।
अरे शरीर में भाई, भी है। देखो दादा दादा मैं दादा मेरे दादा, प्रभु तो मैंने आप तो अभी आपको प्रैक्टिकल प्रमाण के मैं, साथ बता दिया। मैं भी तो आप उसके मैं बाद भी यदि उसके बाद भी यदि आप मैं हूं अलग है, मैं हूं अलग है, तो रहिए ना भाई अलग, मुझे कहाँ तकलीफ है। अरे भाई, मैं तो बोलता हूं कि आपको यदि, मतलब समझ लो, आपके घर में यदि कोई पशु है, पक्षी है ना, और यदि उसकी आवाज यदि आपको अच्छी लगती है ना, तो हम्म उस आवाज में जियो, तो भी आप उपलब्ध हो जाओगे सत्य को। लो, हम्म मैं हूं तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। हम्म सबसे बड़ी बात यह है, जीना, हम्म, कोई गुरु जीना कहाँ सिखाता है। जैसे अभी आप साढ़े साढ़े 66 साल के हो, मैं जी सर। 65 साल का हूँ, है ना। जी जी सर। अभी मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, मतलब दुकान अब नहीं जाता, मेरा बिजनेस है, मैं नहीं जाता। आपका भी जो भी होगा, आप नहीं जाते होंगे या जाते होंगे, वो आप जानो। पर जब भी हम जो मुझे तो युवा काफी दिन। थे युवा थे और हमारे शरीर में एक जोश था, जी सर। है ना, और काम करना और तरक्की करने का हमको एक नशा था। तो चाहे वो आप यदि आप मान लो, यदि आप नौकरी करते थे जी या बिजनेस करते थे, जी तो आप 10 बजे से शाम के 8 बजे तक या 7 बजे तक आप ऑफिस जाते थे ना। जी बिल्कुल जाते। ठीक है। अब उस ऑफिस में जो भी आपकी टेबल पे काम आता था, उसको पूरा रूप से करते थे ना। बिल्कुल। और सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक अपने काम को जीते थे ना आप, हाँ कि बिल्कुल नहीं जीते रहते। थे, काम में ही रहते। है ना। तो तब जब आप जिए, ऐसे जिए हो आप, तब आपको 1 तारीख होती है, तब आपको तनख्वाह मिलती है। मैं ना गलत तो हमें नहीं बोल रहा हूँ। हमें तो रोज ही तनख्वाह मिले ही एक दिन से कहा। जब अरे रोज जीवे तो अपनी दुकान पे जाए तो रोज ही तनख्वाह मिले ही, एक दिन थोड़ी मिले। अरे हाँ, मत, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर। हाँ जी हाँ जी। भाई, आप यदि दुकान भी जाओगे तो दुकान खोलोगे, बैठोगे कि नहीं, बिल्कुल। जियोगे ना अपने काम को, सामान लोगे, बेचोगे, उधारी का हिसाब किताब करोगे, माल कौन सा कम पड़ गया है, मंगाना है, सही। रेट में कितना कम ज्यादा हुआ है, उतार चढ़ाव हुआ, सब जियोगे कि नहीं उसको आप। बिल्कुल जी। तब तो आपको रोज की इनकम होगी ना भाई साहब। बिल्कुल। तो इसी तरह से मैं हूं, ठीक है, आपने मैं हूं रट लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर मैं हूं में जियोगे कब आप। बिना जिए आप उपलब्ध हो जाओगे क्या। ना मैं हूं में जीना पड़ेगा। तो फिर आप जियो। यदि आपको मैं हूं, यदि बहुत अच्छा लगता है कि मैं हम्म हूं ही सत्य है, तो उसमें जियो और उपलब्ध हो जाओ। क्या दिक्कत है, किसी को क्या दिक्कत हो सकती। ना कोई दिक्कत ना, या में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हो गया, और क्या, और क्या, और क्या बताओ। जीना आज तक किसी ने नहीं सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। ना जी देखो, मैं जो बात कर रहा हूँ जीने की ही, कोई भी बात कहता है तो जीने की कहता है। वो कमी शिष्य की होती है कि वो जीता नहीं है किसी चीज में। रिजल्ट रिजल्ट जब ही आता है जब नहीं, किसी चीज में जियोगे। अरे मेरे भैया, मेरे दादा, यदि आपको मेरे ऊपर श्रद्धा है हाँ या किसी के ऊपर भी श्रद्धा है, समझ रहे हो बिल्कुल बात, बिल्कुल बिल्कुल। है ना भाई। तो यदि आपके जिसके ऊपर श्रद्धा है, उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए, आपको उसमें जीना सिखाए। हाँ अरे थ्योरी तो जो है, मुश्किल से मैं बता रहा हूं ना, आधे घंटे से ज्यादा की नहीं है सत्य की हाँ थ्योरी, हाँ है ना। हाँ। पर उसमें जीना। हाँ भाई, ये आपने बिल्कुल लाख रुपए की बात कही है कि मतलब कोई चीज जो चीज दे रहा है उसे जीना सिखाओ उसमें।
हाँ तो तब तो ये है बात नहीं। अरे भाई भाई की आप, छोरी पढ़ा दी और अपने घर होमवर्क भी ना करो वाने, तो फिर हाँ, बेकार। और वो हजार मैं हूं के ऊपर हजार प्रवचन हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कही है आपने, बिल्कुल। और एक आदमी जीना तो जानता नहीं, जीना नहीं जानता, ये बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कैसा आश्रम बना रहे हो आप, कैसा शिविर लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? उसमें जीना सिखाओगे, इसमें जियो भाई। ओशो तब ने भी कहा जीना सिखाया भगवान, है जी। ओशो ने भी कहा, जितने भी बड़े हो चुके उन्होंने जीना कहाँ सिखाया? देखो जी, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर जिन्होंने जीना सीखा वो जी हाँ, वो जिए भाई। जाने मैं तो, उस अरे भाई देखो, मैं तो जी कर ही बोलता हूँ। हाँ मेरे हाँ। पास जब तक एविडेंस नहीं होगा ना, प्रमाण हम्म, नहीं होगा ना, तो मैं हम्म, नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे आपको भटकाने का अधिकार नहीं है। सही कह रहे हो। अरे मैं भी बोल दूंगा ना, मैं ही हूँ, हर जगह मैं ही हूँ। अरे भाई कहाँ हूँ ये तो बताओ। अब आप बोलोगे कि ये तो मेरे घर में लकड़ी अब का एक लकड़ी। बात बताओ, अब जीनो कैसे हो? मतलब कहने को मेरा ये है, अब जी में कहाँ और कैसे जी में? अरे भाई साहब, देखिए मेरी बात तो सुन लीजिए पहले, आप सुना, आप बिल्कुल, मैं सुन है रहा ना हूँ भाई? भाई। हर जगह सुनिए, आपको, हर हालांकि आप मैंने हर, हालांकि मैंने अपनी सुनाने के लिए नहीं की, मैं आपकी सुनने के लिए हूँ जी। मैं अपनी नहीं 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 सुनाना चाहता। ठीक है ना भाई, मैं तो जानता हूँ ना, मेरे को तो बहुत फोन आते हैं, रोज के हाँ, दो तीन तो आ ही जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। है ना? तो मैं जानता हूँ जो भी मुझे फोन करता है उसकी स्थिति क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। तो मैं भी क्या कर सकता हूँ भाई, हर आदमी इतना ज्ञान लेके आया हुआ है, तो वो तो पहले अपना ज्ञान मेरे को सुनाएगा हाँ, तबीयत से, फिर और मैं बोलूंगा तो एकदम तबीयत से कुतर्क और तर्क करना चालू कर देगा, मैं जानता हूँ। हम्म। तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। अब अरे बताओ फिर। भाई देखो देखो, पहले तो ये मैं हूं को समझ लो ठीक से, जो आपके भीतर एकदम भर गया है ना, उसको खाली करो। ठीक है जी। अब हर जगह मैं ही हूं, हाँ। यही बोलते हैं ना? हम्म। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके घर में दरवाजा लगा हुआ है, उस दरवाजे में भी आप हो क्या? और रेलिंग लगी हुई है स्टील की, लोहे की, जो भी है, उसमें भी आप हो क्या? आपके घर में जो भगवान की मूर्ति है उसके अंदर भी आप हो क्या? देखो जी, मैं, आप तो बुरा ना माने, मुझे तो एक ही चीज, जो चीज नजर नहीं आती, जैसे आप खाली जगह है, खाली जगह हर जगह है और हर जगह नजर आती हाँ तो मैं हूं कहाँ नजर आ रहा है आपको? है। हाँ, मतलब मैं हूँ नजर तो नहीं आ रहा, खैर जैसे मतलब कहने को किसी, कोई तर्क वाली बात हो जाएगी फिर, जैसे मैं हूँ खाली शतान को नाम ही मैं हूँ, जब नाम तो कहीं से पता न क्यों कब आए और कैसे आए। अरे यार, मैं तो बोलता हूँ, आप खाली जगह को गोयल जी नाम दे दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता हाँ, है खाली जगह? गोल जी दे दो, वो बात भी है, सही कह, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा खाली जगह को, बताओ मेरे को। ना पड़ा। शब्द, अरे सत्य शब्द का मोहताज है क्या यार? सब सत्य के मोहताज नहीं है। है, सत्य मोहताज नहीं है सब तो में। अब आप तो शब्द को पकड़ के बैठ गए हो ना, मैं हूं। मैं पकड़ के नहीं बैठा भाई, मैं तो जो मतलब चीज है, जो अरे मतलब तो कहने उसी, को अरे मेरी मेरे समझ में भाई, जो आई थी, अरे आप मेरे भाई, आप आपने उसी पे तो मेरे साथ शुरू में बहस की। मैं हूं आप का मतलब शरीर अलग है, मैं हूं अलग है, आपने तो शुरू कर दिया था ना हम्म। परेशान करना मुझे। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आपको परेशानी हुई है। नहीं नहीं,
मतलब आपकी नादानियों को मैं बता रहा हूं आपको। इसको अच्छा। आप अपनी नादानी कहो, या इसको आप अपनी उधार के ज्ञान की होशियारी कहो। अरे हाँ, ये बिना, उधार के ज्ञान की होशियारी कह सकें, जहाँ में हम जिए ना तो वो उधार की ज्ञान की होशियारी है। इतना ही है बस, और क्या है। हाँ जी, हाँ जी। खाली जगह ही सब कुछ है। ठीक है सर। इन लोगों ने खाली जगह को ही आत्मा बोल दिया है, चेतना बोल दिया है, साक्षी बोल दिया है, दृष्टा बोल दिया है, मेरा होना बोल दिया है, मैं हूं बोल दिया है। समझ सर। गए बात। हम्म। जबकि खाली, और ये लोग बताते नहीं है कि ये खाली जगह के नाम है। हम्म। समझ रहे हो बात। हम्म। अरे इस दुनिया में खाली जगह के अलावा कोई दूसरी वो बता दो आपको, और ये बोलते हैं आत्मा दिखती नहीं। अरे कैसे नहीं दिखती, ये तो दिख तो रही है मेरे को। मैं तो बात भी कर रहा हूँ उससे, उसी में ही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल खाली जगह में ही बात कर रहे हैं। तो ये कैसी दुकानें बना के रखे हैं ये लोग। हम्म। इनको तो स्वभाव ही पता नहीं है। हम्म। अब चलो कोई बता। सवाल है तो पूछो। सवाल क्या है इस बस ये सत्य से रूबरू होने का विचार है बस, और तो कोई सवाल नहीं है सवाल हो, का। करा तो दिया आपको रूबरू, और क्या कराऊं बताओ। अब उसमें जियो आप। अब जीना कैसे है तो मैं बता देता हूँ। हाँ भाई, वो ही बता दो जीना कैसे। सत्य, सत्य से रूबरू तो करा दिया कि खाली शतान ही सत्य है। अब उस सत्य का स्वभाव पता है। सत्य का स्वभाव मौन है। ये खालिस्तान मौन है। अच्छा, मौन क्यों है ये पता है। ना, ये नहीं पता। तो फिर हाँकने में तो एक नंबर है हर हर आध्यात्मिक आदमी। चलो गुरु जी, माफी की तरफ, कोई बात ना। अरे वो मौन हाँ, इसीलिए है कि खाली जगह को ही पता नहीं है कि मैं खाली जगह हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। करके मौन है वो। ठीक है। यदि पता चल, जैसे आपको पता चल गया मैं गोयल हूं, तब तो हाँ हाँ, बड़बड़ा रहे हो ना मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे पता ही अब ना होती मैं गोयल हूँ उसको तो कहाँ बड़बड़ाऊंगा। उसको पता ही नहीं है तो वो कहाँ बड़बड़ा रही है। हाँ हाँ हाँ। और आप मैं हूं को भगवान मान लिया, वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं रही है। अब बताओ कौन है मूर्ख, बताने वाला, सुनने वाला, या ग्रहण करने वाला। बताने वाला और सुनने वाला दोनों ही मूर्ख हुए जो। बताने वाले ने बताई और वाने वाने मान ली बात, तो फिर दोनों ही मूर्ख हुए। ये उसका स्वभाव है। अब यहाँ कोई प्रश्न खड़ा हो रहा है तो बताओ मेरे को, मैं भाई आपके सब एक एक ये प्रश्न का उत्तर ऐ- दूंगा। ऐसा है, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे तो सत्य में जीना सिखाओ बस। हाँ, अब जैसे आपको पानी पीना है, जी। प्यास लग गया आपको, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको एक छोटा सा भाव करना है कि खाली जगह में पानी पिया। खाली जगह में पानी पिया। ठीक है, या खाली जगह में पिया, पानी भी मत, अच्छा। खाली जगह में पिया। खाना खाना है तो खाली जगह में खाया। आप घर से दुकान गए तो खाली जगह में गया। दुकान से घर वापस आए तो खाली जगह में आया। अच्छा। सो रहे हो तो खाली जगह में सोया। उठे तो खाली जगह में उठा। हो गया जीना।
अब इसमें कौन सा ध्यान लगाना है मेरे बाप? ना कुछ भी ध्यान ना लगा। है, इसमें कौन सा साधना करना है, कौन सी समाधि लगानी है आपको? और अब यहाँ कौन से गुरु की जरूरत है? और यहाँ मैं हूं की जरूरत है? ना गुरु की तो जरूरत हो, ना होती तो आप थे कि आप बताओ कैसे। गुरु की तो जरूरत है भाई। अरे भाई आपने वो बताया ना, देख अब मैं देखे 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 गुरु होता ही नहीं है भैया। आप जीना तो शुरू कर दो, हाँ आपको पता चल जाएगा गुरु होता ही नहीं है। हाँ, ठीक है। अब आपने बताया भी, जब भी खाली जगह में खाया, खाली जगह में सोया, खाली जगह में चला, खाली जगह में रहा। बस हो गया, और क्या है। धीरे धीरे ये अभ्यास आपका मजबूत हो जाएगा तो आप खाली जगह से एक हो जाओगे। ठीक है। हो गए ना? मतलब ये हुआ कि सब, आप जो कुछ भी कार्य काम कर रहे हो हाँ उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, जबकि कर रहे हो आप ही। मतलब मेरा अब कहने का मतलब ये है कि सब कुछ करते हुए आप मुक्त जीवन इस तरह से जी सकते अब बच्चों के साथ कैसे जिए जी? हो। है, बच्चों के बच्चों। साथ? अरे भाई, बच्चे आपको थोड़ी पहचान पाएंगे कि आप क्या हो। अच्छा। आपको तो भाव करना है। खाली जगह में बच्चा, ठीक। खाली जगह में बात। अब बच्चे को थोड़ी ना बताना है कि तू मेरा बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है। हम्म। अरे ऐसा मत करना, नहीं तो घर से भगा देंगे। तो भगा दे तो बढ़िया भैया, खाली जगह में जब भी रहेंगे। मैं ठीक है तो गोयल साहब जी। खाली जगह में तो जब भी रहेंगे, हम तो आपके पास आ जाएंगे भैया भग के। चलो गोयल जी, अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। हमें भी आपसे बहुत अच्छा लगा भाई। ऐसे ही अब भटके हुए को आप इस तरह से बचाओ और मैं हूं से मुक्ति दिलाओ। ठीक है। ठीक है सर, ये बिल्कुल आपकी बात के ऊपर अमल की जाएगी। पर आप कह दे तो हम 3 दिन आपके साथ भी जीना चाहें वैसे। तो पधारे कभी भी, आ रायपुर आइए। अच्छा अच्छा। आए रायपुर, स्वागत है आपका। तो रायपुर का एड्रेस तो देना पड़ेगा। मैं तो अरे जो आप हमें फोन कर दो, हम आप जस्ट जहाँ होंगे वहां से लेने आएंगे जी। बड़ा बड़ा यहाँ धन्यवाद। कोई हम कोई हम गुरु गुरु बड़े गुरु बन के हमें नहीं बैठना है जी। हम तो एक सामान्य आदमी है यार, आपके मतलब दोस्त है। ये कोई ये गुरु गुरु नहीं है भैया। ये छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन होगा जी यहाँ पे जो है ना, दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन है। अच्छा, दिल्ली से डायरेक्ट छत्तीसगढ़। हाँ, रायपुर। रायपुर। रायपुर की टिकट लेनी है। हाँ, छ- डायरेक्ट फ्लाइट भी है। है जी। डायरेक्ट फ्लाइट भी है। फ्लैट। हाँ, फ्लाइट, हवाई फ्लाइट। जहाज। अच्छा अच्छा, ना तो हम तो वही जाएंगे, ट्रेन से ही आएंगे सर। हाँ, तो ट्रेन भी चलती है ना दिल्ली, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस चलती है, और एक और चलती होगी, दो एक ट्रेन चलती है। अच्छा, रायपुर के लिए। हाँ, ठीक। दिल्ली में बैठो, रायपुर उतरो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है बॉस, प्रणाम। प्रणाम प्रभु प्रणाम। हाँ।